जिंदाबाद। और खुल के मैं अगली बात करूं, सारे मैं समझ सकता हूं अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो तालीम से सबका ताल्लुक है, और ना हो तो बच्चे पढ़ाओ जरूर। मारेरा शरीफ का एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये हमारी मारेरा शरीफ का नारा है, ठीक है। वो ऐसी खानका है जिस घर का बच्चा बच्चा IAS IPS BUMS MBBS सब आला मयार की गद्दी नशीन लोग हैं, वो खाली तस्वीर लेके नहीं बैठे, काबिल लोग हैं वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, ये कहो 3 रोटी खाएंगे बच्चों की कमाई खाएंगे। ये हालात है। लल्ला जा, भूरा गया कमाने, तू भी लग जा। भूरा तो गया, पप्पू भी लगा दिया। हाँ, और फिर जब यही बड़े हो के जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, कहते हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। इमाम साहब समझाया नहीं था जुम्मे में, तू 18 साल बिगाड़ने में लगा है, इमाम 18 मिनट में संभाल देगा। मेरी समझ में ये जादू नहीं आती। आप अपने बच्चों को बचपन से वक्त दे, उनके एक एक मिनट का हिसाब लें। हम बड़ी आजादी से जी रहे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा रात को जागने वाली हमारी कौम है, और सुबह को सबसे देर तक सोने वाली हमारी कौम। पूरा हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जबकि सबसे पहले हमारी कौम को उठना था। हम लोग रातों रात के मुसाफिर हैं। जब हम रात में जाते हैं ना, अगर 11 बजे भी चौक में लोग बैठे, हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है। हाँ, और अगर 4 बजे अगर लोग ना रोड पे निकल मिल जाएं ढूंढ दौड़ते हुए, हम समझ जाते हैं ये गैर मुस्लिमों का गांव है। क्योंकि हमारी कौम तो 11 बजे उठेगी ना, क्योंकि 2 बजे तक तो पबजी खेला होगा मेहनत से, उसमें अब्बा का नाम रोशन करना है। 11 बजे उठेगा, 11 बजे आके में चल के जाके दुकान का शटर खोले, एक गिराहक नहीं आता शाम तक, कह रहा डोरी दे दो, गिराहक नहीं आया। बरकत तो मनहूस तू खा गया। मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सुबह ईशा पढ़ के, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर उठ के पढ़ लो, और उठने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ी सी आप वजीफा पढ़ लो, और उसके बाद उठ के सीधे दुकान पे चले जाओ। तुम 10 बजे का इंतजार मत करो, तुम 10 से पहले पहले दुकान खोलो। जब तक लोग दुकान पे पहुंचेंगे, अल्लाह तेरी झोली में तेरी रोजी डाल चुका होगा। तरीका ही हमारे गलत है, तरीका ही हमारे गलत है। शिकारी भी शिकार करने जाते, रात भर आंखें फोड़ते, तब जाके शिकार मिलता है। दुकान पे 12 बजे जा रहे हैं, तो बदले अपने रवैये। तो ये हमारी कौम की कंडीशन है, सबसे बाद में सोना और सबसे बाद में उठना। बुरा ना मानिएगा। एक से कहने लगे साहब बच्चे को नहीं डांटते आप, उसने पता क्या कहा, क्या वो सुनता ही नहीं। तुम बात करियो, हमने कहा अल्लाह क्यों 2 बजे तक पबजी खेल रहा, कहीं पागल हो गए, तो कह रहा 1 बजे तक तो मेरे अब्बा भी चलाते मोबाइल। अब बताओ सुधरेगी ऐसे कौन? एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, खरबूजे को देख के खरबूजा खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे हालात बनाओ आप कि आपके बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ें, आगे बढ़े। एक कह रहा पबजी में तू कहां पहुंच गया, तो बता रहा मैं वहां पहुंच गया, तो अपना आप और उससे आगे जा रहे। गलत नहीं कह रहा हूं। 9 साल के इतना बड़ा मोबाइल लिए नाली पे मिलेंगे बैठे हुए, नाली पे। भाई इसको उधर घुमा दो थोड़ा सा, इसकी हवा नुकसान दे रही है। नाली पे बैठे मिलेंगे मेरी कौम के नौजवान, नालियों पे बैठे नहीं क्यों मरे? पढ़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद कहते अरे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे बारिश नहीं करी, मेरी तो नौकरी लग रही थी, मैं तो डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता। जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएंगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता, जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो। अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ, तो भैया देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत।
दोनों चीजें याद रखना। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत ये है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो दो रब के आगे। वह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। यह है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत, वो क्या है? कानून फितरत यह है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छीछड़े बखेड़ गई, फिर कहने लगो अल्लाह ऐसे ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को और फिर कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना। तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6-6 बीघे रह गई। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए, फिर 3-3 रह गई। और अगर उनके 2 हो गए, आगे रोड पे। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर रहा मंत्री, चले जाइए थाने को। थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे ही कूटा। उसे पता है ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी, जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलनी। तो 4 का ना बन, 4000 का बन। क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख में चोली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उमर को। जब कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी भी एक जगह खड़ी थी। पावर ये आपकी अपने अखलाक की बुनियाद पर पैदा होगा। आप जो है ना थोड़ा सा बदलें अपने आप को। हर 4 आदमियों में तो एक नेता है, हर 4 आदमियों में। कहाँ है भाई? कह रहे वो नेताजी बताएंगे। कौन है नेताजी? अरे इनके बड़े भैया। और उनके चचा के घर गए, कहाँ है तुम्हारे बेटे? अरे वो नेताजी के साथ गए, पता चला उनका भी बड़ा वाला नेताजी है। उनके ताऊ के घर गए, कहा के उनके भी एक बड़ा नेताजी है। ये क्या कर रहे हो भाई? तो बदले अपनी रविश और सोच। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा ना आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। हम कभी जीतने के लिए अक्सर लड़ते नहीं इलेक्शन, हम हराने के लिए ज्यादा लड़ते हैं। ये कह रहा, हम तो खैर जानते नहीं इस मामले में ज्यादा, और अपना जो है ना कुछ ज्यादा वो रहता भी नहीं, ज्यादा बाहर ही रहते हैं। मैं पता ही नहीं कब इलेक्शन कौन सा हो जाता। लेकिन ये कह रहे, बब्बू के अब्बा कह रहे इसे जरूर हरवाना आपके। ये हमारी कौम के हालात है, समझ रहे ना? इसे जरूर हरवाना। ये मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, सच्ची ना लेना। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों की ये सोच है, तुम आप हराने के लिए क्यों, जीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? जीत के लिए आगे बढ़ो, अपना हक हासिल करो। आपका एक नुमाइंदा अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाए, कहते जो ये कहे वो हम कहेंगे, खुदा की कसम औकात नहीं है किसी की। अगर SSP भी आके तेरे गांव के जेब कतरे को ले जाए, खुदा की कसम ये जो घरों में आग लगती है या तो तेरी
लगाई है या मेरी लगाई है, आज भी वक्त है, इत्तेफाक पैदा कर लो, एक जगह खड़े हो जाओ। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, कोई तुम्हारा बाल बेका भी करके दिखाए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच मेरे नबी ने तुम्हें दी। बट गए कितने सारे, इतने बढ़ गए, एक ही घर के अंदर ना दो पार्टी हैं। अब्बा किसी को वोट दे रहा, बेटा किसी को दे रहा, बीवी तीसरी पार्टी में। हाँ, खुदा की मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो ऐसा मसला भाई, मैं प्रचार नहीं, मैं सिर्फ आपकी सफों में प्यार पैदा करना चाहता हूँ। इसकी वजह से नफरतें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, छुट्टी इमाम साहब की ना, कुछ नहीं। मस्जिद मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। आके कह रहे निकालो, क्योंकि पिछले जुमे में मुझे सुनवाई आई थी, इन्होंने कही थी कलुआ कोई दियो सारे वोट। इमाम को पता ही नहीं कलुआ कौन था, वो छुट्टी हुई ना। हमारा दीन है, हम अपने दीन को खालिस रखें।